हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी 5 सेक्शन। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड को स्टार्ट करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ऑलमोस्ट टॉपिक्स हम पार्ट 1 में कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंटरनल ट्रेड, इसका इंट्रोडक्शन, होलसेल ट्रेड ऑल अबाउट इट, होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, रिटेल ट्रेड ऑल अबाउट इट, रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, हमारे टाइप्स ऑफ रिटेलर और जीएसटी रह जाएगा जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंटरनल ट्रेड से। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड का मतलब है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन बिजनेस कैन बी बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। जो एक्सचेंज होता है गुड्स का बिजनेस में, वो डिफरेंट पार्टीज के बीच में होता है। ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग दैट हैपेंस विद इन द कंट्रीज बाउंड्रीज। जो भी ट्रांजेक्शन, बाइंग या सेलिंग के ट्रांजेक्शन जितने भी हैं बिजनेस के, वो कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहे हैं। जो भी कंट्री है जहाँ का भी वो बिजनेस है, उसकी बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। विद पेमेंट्स मेड और रिसीव्ड इन द होम कंट्री आर कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। और इसमें जो पेमेंट्स हैं वो भी की जा रही है या रिसीव की जा रही है होम कंट्री में ही, जहाँ का वो बिजनेस है वहीं पे, तो उस इस तरह की ट्रेड को कहते हैं इंटरनल ट्रेड। मतलब इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर। तो कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही अंदर जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी ट्रेड हो रही है, उसको हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। ट्रेडर्स हैव टू कंप्लीट ओनली अ फ्यू फॉर्मेलिटीज। अब इंटरनल ट्रेड में ट्रेडर्स को कुछ ही फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। एक्सटर्नल ट्रेड हो जाए, जो कंट्री के बाहर चली जाए, वहां पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। द गुड्स इन इंटरनल ट्रेड आर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। और जो भी इंटरनल ट्रेड में गुड्स इन्वॉल्व होती हैं, वो पार्ट किसका होती है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजम्पशन का ही होती है। किसी और कंट्री की इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती है, वो उसी होम कंट्री की इकोनॉमी में, उसके प्रोडक्शन कंजम्पशन में कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। इंटरनल ट्रेड बेसिकली टू टाइप्स का होता है, या कह सकते हैं टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। इनको हमें डिटेल में देखना है। होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है। तो होलसेल ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। होलसेल ट्रेड, होल मतलब सारा, और सेल मतलब बेचना। मतलब होल, होल मतलब काफी बड़ा अमाउंट होगा जिस जो बेचा जा रहा हो। ट्रेड में जो भी ट्रेड किया जा रहा है, बाय किया जा रहा है, जो सेल किया जा रहा है, वो कुछ अमाउंट मतलब अच्छे खासी बल्क क्वांटिटी में किया जा रहा है, उसको कहेंगे होलसेल ट्रेड। होल से समझिए, होल मतलब बहुत सारा टाइप का। वैसे तो होल का मतलब सारा होता है, पर यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी से समझिए। इट इंक्लूड्स द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज। होलसेल ट्रेड में परचेज और सेल गुड्स और सर्विसेज की होती है लार्ज क्वांटिटीज में, फॉर रीसेल एंड इमीडिएट यूज। और लार्ज क्वांटिटीज में होती है या तो रीसेल के पर्पज से होती है या इमीडिएट यूज के पर्पज से होती है। होलसेलर से जो भी गुड्स या सर्विसेज को खरीद रहा है, वो उसे किस पर्पज से खरीद रहा है? या तो खुद यूज करने के लिए खरीद रहा है, या फिर रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, कि वो खरीद के फिर दोबारा कहीं और बेचेगा। The act of individuals or businesses that sell to retailers and merchants and but do not sell in significant amounts to ultimate consumers. होलसेल ट्रेड ऐसी ट्रेड है जिसमें जो बिजनेसेस हैं या इंडिविजुअल हैं, वो सामान तो बेचते हैं, रिटेलर्स को बेचते हैं चाहे मर्चेंट्स को बेचते हैं, पर डायरेक्टली वो अल्टीमेट कंज्यूमर को नहीं बेचते। Wholesaler perform crucial task in the distribution of goods and services. गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन में एक क्रूशियल टास्क को परफॉर्म करते हैं होलसेलर्स। होलसेलर्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं होलसेलर? प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं स्मॉलर लॉट्स में, बहुत सारा बल्क में अमाउंट, बल्क में क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में गुड्स को ये लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, जिसने मैन्युफैक्चर किया फैक्ट्री में, उससे बल्क क्वांटिटी में लेते हैं, और उस बल्क को छोटे छोटे लॉट्स में वो रिटेलर्स को बेचते हैं। तो स्मॉलर लॉट्स में उनको पैक करने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, रिटेलर्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, और लाते किससे? मैन्युफैक्चरर से। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। गुड्स गुड्स का प्रमोशन भी करते हैं, कलेक्शन भी करते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन का, कि मार्केट में क्या गुड्स की क्या नीड है, उस तरह का कलेक्शन भी करते हैं। अब होलसेलर की सर्विसेज क्या है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? जो मैंने बताया ये भी सर्विसेज ही थी, इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बाय प्लेसिंग द गुड्स इन अ लोकेशन एंड एट अ टाइम व्हेन दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन फॉर यूज। होलसेलर्स प्रोवाइड बोथ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम और प्लेस की यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स। होलसेलर्स किसको टाइम और प्लेस की यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स को करते हैं या रिटेलर्स को करते हैं?
जिससे वो सामान खरीद रहे हैं या तो वो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, और जिसको वो सामान बेच रहे हैं या तो उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो मैन्युफैक्चरर्स को या रिटेलर्स। तो सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? पहली है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। होलसेलर सेंड अ पूल ऑफ ऑर्डर्स गैदर्ड फ्रॉम वेरियस रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर बताता है होलसेलर कि इतना ऑर्डर है जिसे वो मैन्युफैक्चर कर सके। होलसेलर देन मेक द परचेज इन बल्क, फिर वो बल्क में सारा सामान इकट्ठा खरीद लेता है मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चरर इससे अपना और प्रोडक्शन करने के लिए एबल हो जाता है, रिस्क बियर करता है। द होलसेल मर्चेंट्स डील इन गुड्स अंडर देयर ओन नेम, अपने नाम के अंदर ही वो डील करते हैं होलसेल मर्चेंट्स। टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, गुड्स की डिलीवरी लेते हैं, एंड कीप द गुड्स परचेज इन लार्ज लॉट्स इन देयर वेयर हाउसेज। A wide range of dangers such as price drops, theft, spoilage, fire and others are present. इस तरह की डेंजर्स रिस्क वगैरह उनके साथ होते हैं, जैसे प्राइस ड्रॉप हो गया, थेफ्ट हो गया, स्पॉइल हो गया कुछ, या आग लग गई, इस तरह के रिस्क वगैरह वो बियर करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को। दे पे मैन्युफैक्चरर इन कैश, वो कैश पे मैन्युफैक्चरर को उससे सामान लेता है। सो दे डोंट नीड टू इन्वेस्ट ऑल ऑफ देयर कैपिटल इन स्टॉक, जिससे कि सारी कैपिटल मैन्युफैक्चरर को स्टॉक में न लगानी। Sometimes they also advance money to the producers for bulk orders placed by them. अपनी जो बल्क ऑर्डर्स दे रहा है मैन्युफैक्चरर, सॉरी होलसेलर, तो वो मैन्युफैक्चरर को उसके लिए एडवांस मनी भी पे कर देता है, तो इस तरह से वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को। एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है होलसेलर। दे आर इन अ पोजीशन टू एडवाइस प्रोड्यूसर्स अबाउट द वेरियस कस्टमर प्रेफरेंसेस। अब होलसेलर डायरेक्टली रिटेलर से जुड़ा हुआ है, रिटेलर से उसे पता चलता है कि क्या कस्टमर की प्रेफरेंसेस हैं, तो वो इस पोजीशन में होता है कि वो प्रोड्यूसर को एडवाइस दे सके कि क्या कस्टमर की प्रेफरेंसेस हैं, क्या मार्केट की कंडीशन है, जिसके हिसाब से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे अपनी गुड्स। हेल्प इन द मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग के फंक्शन में भी हेल्प करता है। दे आर इन कंट्रोल ऑफ सेलिंग टू रिटेलर्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, revealing the manufacturers of those duties and allowing them to concentrate on effective production. नेक्स्ट, फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। होलसेल में ले लेता है तो उसके पास से तो गुड्स चली जाती है प्रोड्यूसर के पास से, और प्रोड्यूसर फिर आगे की प्रोडक्शन कंटिन्यू कर देता है। होलसेलर्स परचेज गुड्स अपॉन देयर प्रोडक्शन एंड स्टोर देम टिल दे आर डिमांड by retailers and consumers, ensuring continuous production by the manufacturer. स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करें कि सामान जो बन चुका है उसको स्टोर करने पे फोकस करें, तो होलसेलर के पास गोडाउन होते हैं, वो बल्क में जितना भी सामान लेता है अपने गोडाउन में रखता है, तो इससे क्या है, मैन्युफैक्चरर्स को स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आती है कि वो उसको स्टोर करें कि प्रोडक्शन पे अपने ध्यान दे, तो वो प्रोडक्शन पे इजीली ध्यान दे लेते हैं, और स्टोरेज का काम उनके बिहाफ पे कौन कर रहा है, होलसेलर। ये सर्विसेज थी होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है। कुछ सर्विसेज होलसेलर रिटेलर्स को भी प्रोवाइड करता है। रिटेलर्स कौन, जो उससे सामान खरीद के जा रहे हैं, छोटी दुकानदार। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की अवेलेबिलिटी रखता है हर समय। रिटेलर्स को सामान कस्टमर्स को बेचना है, अब रिटेलर्स कहीं से मंगाएंगे, कहाँ से मंगाएंगे, होलसेलर से मंगाएंगे, होलसेलर के पास वो सामान अवेलेबल होना चाहिए, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। कौन करता है, होलसेलर गुड्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, जिससे रिटेलर्स की डिमांड पूरी हो सके। होलसेलर्स कीप एडिक्वेट स्टॉक ऑफ द गुड्स, स्टॉक रखता है गुड्स का एडिक्वेट, एंड अलाउ रिटेलर्स द फैसिलिटीज ऑफ परचेजिंग न्यूअर गुड्स of a wide variety to keep higher customer engagement. They decrease the retailers' work by reducing product inventory. मार्केटिंग सपोर्ट भी देता है होलसेलर। होलसेलर परफॉर्म मार्केटिंग ड्यूटीज एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिटेलर्स, रिटेलर्स को होलसेलर मार्केटिंग ड्यूटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और कस्टमर्स परचेज करें गुड्स को, इसलिए उनको अट्रैक्ट भी करता है। रिटेलर्स आर बेनिफिटेड एज इट हेल्प्स देम टू इंक्रीज डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट ग्रांट करता है, मतलब लोन देता है। द होलसेलर प्रोवाइड क्रेडिट टू देयर फ्रीक्वेंट कस्टमर्स, जो भी रिटेलर उसके फ्रीक्वेंट कस्टमर्स हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करता है, एंड बिल्ड अप अ रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अलाउइंग बेटर मैनेजमेंट ऑफ देयर बिजनेस। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है होलसेलर के पास। होलसेलर्स बेटर अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स डिमांड एंड कैन यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन टू एडवाइज रिटेलर्स। इसको होलसेलर को अच्छे से पता होता है कस्टमर्स की डिमांड क्या,
तो वो इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करता है रिटेलर्स को एडवाइस देने के लिए, क्वालिटी के बारे में, यूज के बारे में, प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, डेकोरेशन स्टोर की, जिससे कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। इस तरह की एडवाइसेस होलसेलर देता रहता है अपनी स्पेशलाइज नॉलेज के बेस। रिस्क शेयर करता है। रिटेलर्स कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टोरेज, स्टोर नहीं करना होता उसको ज्यादा, वो सीधा होलसेलर से डिमांड कर सकता है जब भी उसे नीड है, थोड़ा बहुत ही लॉट्स में वो लेके जाता है। थेफ्ट का भी रिस्क शेयर करता है, ऑब्सोलेंस का भी रिस्क शेयर करता है। ऑब्सोलेंस मतलब कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो गई। प्राइस रिडक्शन का, मार्केट डिमांड फ्लक्चुएशंस का भी होलसेलर रिस्क शेयर करता है रिटेलर के साथ। ये हो गया होलसेलर। होलसेलर की जो भी सर्विसेज है जो वो रिटेलर्स को देता है और मैन्युफैक्चरर्स को देता है। और होलसेलर क्या होता है? अब अच्छा, हाँ, ये हो गया था कि उसने सर्विसेज रिटेलर्स को दी। और एक मिनट, मैन्युफैक्चरर्स को जो भी सर्विसेज दी हैं वो, अब रिटेलर्स की सर्विसेज की बारी है। रिटेलर्स को क्या सर्विसेज दे रहा है? गुड की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मार्केटिंग सपोर्ट दे रहा है, ये हो चुका है। क्रेडिट ग्रांट करता है, स्पेशलाइज नॉलेज देता है, रिस्क को शेयर करता है। इसी के साथ हो गया हमारा होलसेलर। होलसेल ट्रेड के अलावा क्या एक ट्रेड होती है? रिटेल ट्रेड। रिटेलर जो आपने अपने आसपास जो भी छोटी मोटी शॉप्स देखी होगी, जहां से आप सामान लाते होंगे, चाहे कपड़ों की शॉप्स हो, क्लोथ्स की शॉप्स हो, आपकी जनरल स्टोर की शॉप्स हो, स्टेशनरी की शॉप्स हो। अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो रेजिडेंशियल है और वहां पे थोड़ी बहुत मार्केट है, उसमें जो भी शॉप्स है वो सब रिटेलर्स ही, वो रिटेल ट्रेड कर रहे हैं। वो किसी भी होलसेलर से सामान लेते हैं फिर बेचते हैं आपको। ठीक है, तो उसको रिटेल ट्रेड कहते हैं, कि जो छोटी क्वांटिटी में कर रहा हो, जो गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा हो। रिटेल ट्रेड refers to engagement in the sale of goods and services directly to the ultimate consumer. रिटेल ट्रेड वो वाली ट्रेड है जिसमें गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेची जाती है। अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? हम। और कौन बेच रहा है हमें? जो नॉर्मल शॉपकीपर्स है। तो वो क्या है? वो रिटेलर्स है। रिटेलर्स कहाँ से ला रहे हैं? होलसेलर्स से। और होलसेलर्स कहाँ से ला रहे हैं? मैन्युफैक्चरर्स से। रिटेलर्स बाय द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, रिटेलर्स गुड्स बाय करते हैं लार्ज क्वांटिटी में फ्रॉम होलसेलर एंड सेल देम इन स्मॉलर बैचेस टू द कस्टमर। लार्ज क्वांटिटी में वो होलसेलर से लाते हैं और स्मॉलर बैचेस में वो कस्टमर को बेचते हैं। वो लार्ज क्वांटिटी होती है, उतनी नहीं होती कि होलसेलर जितनी ला रहा है मैन्युफैक्चरर से। अब जैसे हमें तो एक चाहिए और आप दुकान पे जाओगे तो दुकान वाले के पास 25-30 कुछ अमाउंट की वो वैरायटी होगी। जैसे आप एक साबुन लेने जाओगे, आपको तो एक साबुन लेके आना है, पर उस साबुन की जो भी क्वांटिटी है दुकान वाले के पास, शॉपकीपर के पास अच्छी खासी क्वांटिटी में होगी, 25, 30, 40, 50 की क्वांटिटी में होगी, पर इतनी भी नहीं होगी हजारों की क्वांटिटी में। और होलसेलर के पास कितनी क्वांटिटी में मिलेगा? वो हजारों की क्वांटिटी में मिलेगा। ये रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ये फाइनल स्टेज होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू होलसेलर, मैन्युफैक्चरर से सामान किस पे आया? होलसेलर पे। होलसेलर से रिटेलर पे, और रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर्स को। अब रिटेलर्स भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये प्रॉपर फ्लो बनाए रखते हैं गुड्स और सर्विसेज का, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक। इनकी सर्विसेज वो किस किस को देते हैं? मैन्युफैक्चरर या रिटेलर्स को देते हैं, और या कंज्यूमर को देते हैं। मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को देते हैं, वहां पे स्लाइड में गलत हो गया, आप चेक कर देख लीजिएगा उसको। सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, ये रिटेलर्स किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरर या होलसेलर्स को, जिसने प्रोड्यूस किया है और जो जिससे वो लेके आया, दोनों को क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में हेल्प करते हैं। अब डायरेक्टली होलसेल कंज्यूमर को नहीं बेच रहा, कौन बेच रहा है? रिटेलर बेच रहा है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है गुड्स को। तो ये प्लेस की यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स को, गुड्स और सर्विसेज को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हैं बहुत बड़े लार्ज जोग्राफिकल एरिया पे। आपके एरिया में कोई रिटेलर है, किसी और एरिया में कोई रिटेलर है, तो बहुत सारे रिटेलर्स मिलकर प्लेस की यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को। पर्सनल सेलिंग करते हैं। अब नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं उसमें पर्सनल सेलिंग ही होती है। जो भी रिटेलर है या तो वो खुद पर्सनली बेच रहा होगा, नहीं तो उसके कुछ वर्कर्स वगैरह होंगे वो बेच रहे होंगे। तो पर्सनल सेलिंग की जो एफर्ट्स हैं उनको वो प्रोवाइड करते हैं। रिटेलर्स अंडरटेक पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स एंड रिलीव मैन्युफैक्चरर्स फॉर ऑफ दीज एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरर्स को ये पर्सनल सेलिंग का एफर्ट नहीं करना पड़ता है, एंड encourage them to focus on higher quality production। और मैन्युफैक्चरर इजीली अपनी क्वालिटी प्रोडक्शन की क्वालिटी पे फोकस कर सकता है और प्रोडक्शन को और अच्छा कर सकता है।
enabling large scale operations में help करते हैं wholesalers और manufacturers को. The role undertaken by retailers relieves the manufacturer and wholesalers of individual selling activities. Individual selling activities से उसको relieve कर दिया इसको. रिटेलर ने इंडिविजुअल जो भी सेलिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स को उससे रिलीव कर दिया. इससे इनको लार्ज स्केल ऑपरेशन लार्ज स्केल पे वर्क करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. रिटेलर्स मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं. डायरेक्टली मार्केट से कौन जुड़ा हुआ है? हम मार्केट है. अब हम जो डायरेक्टली ये शॉपकीपर्स ही तो जुड़े हुए हैं. इन्हें पता है कि कस्टमर्स की क्या प्रेफरेंस चल रही है, क्या फैशन चल रहा है. तो डायरेक्टली मार्केट से ये जुड़े हुए हैं, तो मार्केट की इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है? यही दे सकते हैं. तो ये मार्केट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प करते हैं और मार्केट इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करते हैं. Being in close contact with the final consumer, retailers have an insider view. Insider view होता है इनके पास into consumers' taste, which allow the formulation of better marketing strategies for the goods and services. फिर लास्ट पॉइंट है रिटेलर्स और कैसे मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स को हेल्प करते हैं. प्रमोशन में हेल्प करते हैं. डायरेक्टली कस्टमर से तो यही जुड़े हुए हैं, मतलब हर पॉइंट में यही है कि डायरेक्टली ये कस्टमर से जुड़े हुए हैं तो ये ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. तो ये प्रमोशन में भी हेल्प करते हैं. रिटेलर्स पार्टिसिपेट इन प्रमोशनल एक्टिविटीज. प्रमोशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे सेल्स डिस्काउंट्स भी यही देंगे. इंसेंटिव्स भी यही देंगे. कूपन गिफ्ट्स वगैरह जो भी मैन्युफैक्चरर निकालेगा वो भी यही देंगे. तो ये प्रमोशन में हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स को जिससे इंक्रीज हो सेल. ये हो गया कि वो सर्विसेज किसको मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को क्या प्रोवाइड करते हैं. अब सर्विसेज कंज्यूमर्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं रिटेलर्स. कंज्यूमर्स को भी कुछ सर्विसेज दे रहे हैं. अब वो जिससे खरीद रहे हैं उसको सर्विस दे रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं उसको भी सर्विस दे रहे हैं. तो ये हमें क्या सर्विस देते हैं रिटेलर्स, ये देखते हैं. रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेगुलरली अवेलेबल रहें. कस्टमर्स आर एबल टू बाय आइटम्स एज एंड व्हेन दे आर नीडेड. ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर्स जब भी चाहिए उन्हें, जब भी जरूरत है वो सामान को खरीद सके. ये इंश्योर करते हैं. थैंक्स टू द कंसिस्टेंट एंड रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स मेड बाय वेरियस मैन्युफैक्चरर्स. न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी यही देते हैं. अब कोई नया प्रोडक्ट आया है आपको या तो एड से पता चला होगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप दुकान पे जा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल देखो कि आप दुकान पे जा रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर नाम पता है कि मुझे ये चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैगी और यूपी का ले लो. मैं आपको मैगी पता है कि मुझे मैगी लेनी है. अब आप गए दुकान पे, अब आपने मांगी मैगी और उसके पास मैगी है भी या हो सकता है ना भी हो. वो बोलेगा कि नहीं मैगी नहीं है, आप ये ट्राई करके देखो कोई दूसरी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल लिप्पी ट्राई करके देखो ये भी अच्छी है. तो इसको प्रमोट कर रहा है, नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल पतंजलि की मैगी ट्राई करके देखो ये नई मैगी है. और इसी तरह से बहुत सारा कई बार हुआ होगा कि आप कुछ लेने गए होगे, वो कंपनी नहीं होगी तो वो आपको दूसरी कंपनी का दे रहा होगा कि इस प्रोडक्ट को ट्राई करके देखो ये भी सेम है और ये भी अच्छा है. नए प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देता है रिटेलर कस्टमर्स को. द shelf space and display of retail stores provide new product information, features etc to the customers, thus positively directing their buying behavior. कन्वीनियंस इन बाइंग. अब रिटेलर्स से नॉर्मल कस्टमर्स को खरीदने में कन्वीनियंस होती है. होलसेलर्स होंगे एक पर्टिकुलर जगह पे होंगे, एक पर्टिकुलर एरिया होता है हर सिटी में जो जहाँ पे होलसेल मार्केट होता है. तो होलसेलर्स एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, वहां से दूर दूर से लोगों को आना पड़ता है. अब क्या है रिटेलर वहां चले जाते हैं और नॉर्मल जो कस्टमर्स हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो उनको जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर के पास की दुकान से ले लेते हैं. तो कन्वीनियंस हो रहती है खरीदने में. द ऑप्शन ऑफ बाइंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज एनीवेयर एट एनी टाइम ड्यू टू द वाइडर अवेलेबिलिटी ऑफ रिटेल स्टोर. बहुत सारे होते हैं रिटेल स्टोर तो आसपास 1-2 किलोमीटर के अंदर मिल ही जाएंगे. अब आप बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया में रह रहे हैं और बहुत ही बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं तो शायद ना मिले, पर नेसेसिटी के स्टोर तो वहां भी होते हैं. तो रिटेल स्टोर आपको पास वाइडर अवेलेबिलिटी रहती है रिटेल स्टोर्स की रेजिडेंशियल एरियाज में, जिससे कस्टमर को कन्वीनियंस होती है कि वो इजीली कन्वीनियंटली खरीद सके सामान को. वाइड सिलेक्शन भी होता है. अ लार्ज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स गिव्स कस्टमर्स मोर ऑप्शंस. अब जो रिटेलर्स हैं वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स से वाइड लार्ज सिलेक्शन करके ले आते हैं प्रोडक्ट्स का और कस्टमर्स को और ज्यादा ऑप्शंस दे देते हैं. आफ्टर सेल सर्विसेज भी रिटेलर ही प्रोवाइड करते हैं. कोई भी चीज आपने ली रिटेलर से ली, जैसे कार ली जिससे भी ली होगी शोरूम से ली होगी,
वो शोरूम भी रिटेल शॉप ही है, वो बड़ी रिटेल शॉप है। एक छोटी दुकान, परचूनी की दुकान, जनरल स्टोर जो कहते हैं, स्टेशनरी की शॉप, ये तो छोटी मोटी दुकान है। अब जो शोरूम्स वगैरह है वो बड़ी बड़ी रिटेल शॉप है, वो भी रिटेल शॉप है। वो आफ्टर सेल सर्विस वगैरह देते हैं। जैसे आपने कार ली, उसकी आफ्टर सेल सर्विस होती है, उसकी सर्विसिंग वगैरह होती है। तो उस आफ्टर सेल सर्विस को भी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? रिटेलर्स का होता है। Retail stores also have the advantage of offering services like home delivery. Home delivery भी kind of after sale service है। डिलीवरी ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स की डिलीवरी, ये सब आफ्टर सेल सर्विस वगैरह देने का काम भी रिटेलर्स का होता है। रिटेलर्स ही कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। जो रेगुलर कस्टमर्स हो जाते हैं उनको क्रेडिट पे भी सामान दे देते हैं, उधारी पे भी सामान दे देते हैं। आपने सुना होगा कई बार कि उधारी चल रही है किसी भी दुकान पे। अब वो दुकान वाला आपको जानता है, आप रेगुलर कस्टमर है या आपके फैमिली मेंबर कोई रेगुलर कस्टमर है, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी दे देते हैं, सामान ले जाओ पैसे बाद में दे जाना। तो इस तरह से क्रेडिट फैसिलिटीज भी रेगुलर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देते हैं, लीडिंग टू हाई फ्यूचर सेल्स। अब क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है तो एक इमेज बन जाती है कि ये दुकान वाला अच्छा है, ये क्रेडिट पे भी दे देगा, तो इससे फ्यूचर सेल भी हाई होती है और सेम कस्टमर्स और ज्यादा आते रहेंगे, कस्टमर लॉयल्टी भी बढ़ती है। तो इसी के साथ हमारा रिटेलर्स हो गया। रिटेलर्स की सर्विसेज हो गई। रिटेलर्स का मीनिंग देख लिया, रिटेलर्स की सर्विसेज देख ली। वो मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स को क्या सर्विसेज दे रहा। हमने होलसेलर का मीनिंग देख लिया, उसकी भी सर्विसेज देख ली। ठीक है, इंटरनल ट्रेड का मीनिंग भी आपको समझ आ गया होगा। ये टॉपिक्स हमने आज की वीडियो में कवर करे। अब रह गया टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। बहुत सारे टाइप्स के रिटेलर्स हैं, उनको भी देखना है। और जीएसटी, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको स्टडी फाइव सक्सेस की एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।